इनकी प्रारंभिक शिक्षा नाडियाद में तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुई। सरदार पटेल बचपन से ही साहसी, निडर, निर्भीक और दृढ़ निश्चयी थे। इसी कारण से इनको लौह पुरुष की उपाधि प्राप्त हुई। लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद भारत आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। इसमें इनको बड़ी सफलता मिली। इस समय देश की आजादी के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। सरदार पटेल महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। देश की आजादी दिलाने और आजादी के बाद देश का शासन सुचारू रूप से चलाने में इनका विशेष योगदान रहा। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और बारदौली आंदोलन के सफलता का पूरा श्रेय सरदार पटेल को जाता है। इन आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की चूल्हे हिला दी। बारदौली आंदोलन में इनके योगदान को देखकर इनको बारदौली का सरदार कहा गया और हमेशा के लिए ये सरदार पटेल हो गए। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली, तब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाए गए। इस समय पूरा भारत देश 562 रियासतों में बटा था। सरदार पटेल अपने योग्यता और क्षमता से साम, दान, दंड, भेद नीति को अपनाकर 562 रियासतों का एक भारत राष्ट्र विलय करके एक आधुनिक और अखंड भारत का निर्माण किया। इस प्रकार संपूर्ण जीवन भारत माँ की सेवा करते हुए 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का देहांत हो गया। सरदार पटेल के देश के लिए किए गए योगदान के लिए 1991 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से सम्मानित किया। सरदार 2018 में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 182 फीट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण गुजरात प्रांत में नर्मदा नदी के एक टापू पर किया। सरदार पटेल के देश के लिए किए गए अमूल्य योगदान के लिए सन 2014 में इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता दिवस घोषित किया और धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार सरदार पटेल का संपूर्ण जीवन हमें देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। इनको एक बार पुनः नमन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।